हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का जो लाइट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2। सो इस सेकंड पार्ट में आज हम कुछ और लाइट के बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So first question, as you can see it in your screen, that an object is placed 20 centimeter in front of a plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter towards the object. The distance between the positions of original and final images seen in the mirror is. तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो एक्चुअली जो इमेज यहाँ पे बनेगा वो भी 20 पे ही होगा, ओके। सो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज, तो यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा डिस्टेंस होगा 40। अभी हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू टेक मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा 18 और इमेज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। That will also be 18। तो ये जो डिस्टेंस बन जाएगा अब होगा 36। तो जो शिफ्ट मिल रही है हमें यहाँ पे शिफ्ट, ठीक है, डिस्टेंस मिल रहा है ओरिजिनल एंड द फाइनल इमेज, वो कितना हो रहा है, वो होगा 40 माइनस 36। तो इमेज हो रहा है 4 सेंटीमीटर से शिफ्ट यहाँ पे, ठीक है। इमेज की शिफ्टिंग कितना हो रहा है, 4 सेंटीमीटर। So this will be the correct answer। काफी बढ़िया सवाल था ये। Let's see the next one। An object is placed 100 mm in front of concave mirror which produce an upright erect image। तो ये 6th केस होगा concave mirror का। The radius of curvature, अबे देखो 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस बात ये है इसमें कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो फोकल लेंथ से अंदर है और उसका डिस्टेंस 100 है यहाँ पे। तो जो फोकल लेंथ है वो 100 से ज्यादा होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा ऑब्वियस है 200 से ज्यादा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फोकस 100 से ज्यादा होगा इसलिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज, यहाँ पे देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मान लो कि ये मिरर है और यहाँ पे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को अप्लाई कर दो। ये होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। तो फोकल लेंथ जो है बेसिकली कहाँ से मेजर होता है, पोल से इस तरफ। इट विल बी ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस फोकल लेंथ, आंसर विल बी नेगेटिव। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। If an incident ray passes through the focus, the reflected ray will be, अगर incident ray focus से पास हो रहा है, ठीक है, incident ray is passing through the focus, then it will be parallel after reflection. Option B will be the correct answer, parallel to principal axis. If an object is placed 21 centimeter from converging lens, so converging lens होगा convex lens. The image formed is slightly smaller than the object. If the object is placed at distance 19 cm from the lens, the image formed is slightly larger than the object. The approximate focal length is, इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे मान लो कि f1 है, यहाँ पे 2f1 है। तो 2f1 पे हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब सेम साइज इमेज हमें मिलती है। तो 21 cm will be slightly behind the f1. This will be 21, ओके। यहाँ पे बोला है कि हमें 19 पे रखेंगे तो स्लाइटली स्मॉलर मिलेगी इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हमारे पास है वो होगा 20, जहाँ पे हमें सेम साइज इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ विल बी अप्रोक्सीमेटली 10, ठीक है, नियर बाय 10। ये हम जज कर सकते हैं। तो आंसर सी होगा इसका, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the image is formed in front of the mirror, then the
इमेज डिस्टेंस विल बी, अगर इमेज है वो मिरर के सामने कहीं बन रही है, मान लो कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर हम कंसिडर कर ले, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे मान लो कि हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, एंड इट विल बी नेगेटिव बिकॉज वो लेफ्ट साइड है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस हैज नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो रियल इमेज बनेगी और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। If the power of lens is -2 dioptray, what is the focal length? So P is equal to 1 by F, that we know. F is equal to 1 by P. So -1 by 2. So answer आएगा -0.5. Okay. So that will be in meter. Actually answer हो जाएगा -50 centimeter. So option C will be the correct answer. Okay. Let's see the next one. The image formed by reflection from a plane mirror. Plane mirror हमेशा virtual and direct image form करता है. इसलिए option B will be the correct answer. Option B will be the correct answer. Let's see the next one. Magnifying power of concave lens. So concave lens हमेशा virtual and diminished image को form करेगा. ओके, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। तो इसका मतलब हो रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1। सो यहाँ पे लेस देन 1 होगा ये, ठीक है। ऑप्शन बी, वहाँ पे लेस देन आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा इमेज बनाएगा? कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल के साथ मैग्नीफाइड, सिक्स्थ केस। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Two big mirrors A and B are fitted side by side on a wall, the man standing at such distance from the wall that he can see the erect image of his face in both the mirrors. Erect image बन रहा है यहाँ पे virtual. When the man starts walking towards the mirror, he finds that size of his face in mirror A goes on increasing, but in mirror B remains same. तो देखो, अगर mirror B में same रहेगा, so mirror B must be a plane mirror और mirror A must be a concave mirror. Okay, so option C will be the right answer for this case. See the next one. When light falls on a smooth polished surface, most of it is reflected in the same direction, reflected in different directions, scattered or refracted in the second medium. अगर smooth polished surface है, so parallel reflection होगा, so all will reflect in same direction. It is known as regular reflection. ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का सवाल बन गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and 2f ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज। तो अगर देखो f और 2f के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, यहाँ पे मान लो कि f है, ये 2f है, यहाँ पे भी f होगा एक, यहाँ पे भी 2f होगा एक। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो इमेज 2f के पीछे जाके बनेगी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बियॉन्ड 2f। विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। तो ये होगा सिक्स्थ केस फॉर द कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Which position of the object will produce a magnified virtual image if concave mirror of focal length 15 cm is being used? तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास concave mirror है जिसका focal length 15 cm है। तो अगर हमें virtual magnified image चाहिए तो हमें focal length के अंदर ही ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, focal length और पोल के बीच में। So that will be at least 10 cm। ठीक है, क्योंकि 10 cm यहाँ कहीं पे होगा, that will form an image which will be magnified and virtual. So यहाँ पे हमने लाइट के बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई भी सवाल में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, and I will definitely going to answer your doubt. So
और इसके बाद एक और नया चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।